ओबीसी से हिंदुत्व तक 10 मुद्दों का शोर पूरे मध्य प्रदेश में। कमलनाथ और शिवराज सिंह कहां कहां लगा रहे हैं जोर, आइए हम आपको बताते हैं। ईसीआई यानी चुनाव आयोग की तरफ से जारी क्रम के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। एक और जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 18 वर्ष की सरकार दांव पर है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 2020 में मिले झटके को बदलने का मौका तलाश रही है। मतदान में महज 35 दिन बाकी हैं और राज्य में ये 10 मुद्दे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का भविष्य तय करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस राज्य की भाजपा सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगा रही है। यहां तक कि कांग्रेस ने पैसे दो काम लो का नारा भी देना अब शुरू कर दिया है। कमलनाथ बार बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तो दावा कर चुकी हैं कि भाजपा ने 18 वर्षों में 250 स्कैम किए हैं। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि विपक्ष मिलकर कम से कम 20 लाख करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। उन्होंने कोल 2G स्पेक्ट्रम जैसे मुद्दे भी उठाए थे। मध्य प्रदेश की 70% आबादी किसान से जुड़ी है। वर्ष 2018 में कांग्रेस ने मंदसौर में हुई पुलिस गोलीबारी की घटना पर भी जिक्र किया है। किसानों को अपनी तरफ खींचने की उन्होंने कोशिश की थी। पार्टी कर्ज माफी, मुफ्त बिजली जैसे कई वादे कांग्रेस ने किए थे, जबकि भाजपा यहां मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के सहारे वर्ग को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि बेरोजगारी के विषय में दोनों क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और कांग्रेस किस तरह से बेरोजगारी को आगे लाकर किस तरह से अपना मुद्दा बना रही है। मार्च में विधानसभा में पेश आंकड़े बताते हैं कि 39,93,149 लोगों ने खुद को रोजगार कार्यालय में दर्ज करवाया है। ठीक है, ये तो हो गई बेरोजगारी की बात। अब हम बात करते हैं अगला मुद्दा, आदिवासी। हम आपको बताते हैं कि आदिवासी को लेकर क्या सोचते हैं। कहा जाता है कि 2018 में भाजपा की हार के बड़े जिम्मेदार आदिवासी बहुल इलाके थे। उस दौरान भाजपा सिर्फ 16 ऐसी सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 30 सीटें गई थी। राज्य की कुल आबादी में 21% आदिवासी, मतलब मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसका 21% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी हैं, जहां 47 सीटें आती हैं अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित भी हैं। राज्य कुल SC/ST आबादी में 40% भील समुदाय के लोग हैं। इसके बाद गौड़ 34% आते हैं। राज्य में आदिवासी और पेशाब करने का मामला काफी तूल पकड़ा था। यह आपको पता होगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब का जो मामला था वो कांग्रेस ने काफी उछाला था और काफी उसको तूल पकड़ा था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी को अपने यहाँ बुलाया था, उसके पैर भी धुलाए थे और काफी तरीके की इस तरीके की बातें हुई थी। सब आपने सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सब जानते हैं कि हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गौड़ 64% जो है वो गौड़ आते हैं राज्य में। इसके बाद खुद सीएम को पीड़ित के पैर भी धुलाना पड़ गए थे, जिस तरीके से आपने देखा होगा। अब आदिवासी की हम बात इसके बाद हम बात करते हैं दलित की। राज्य में 17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है, जहां पर 230 सीटों में से 35 सीटें आरक्षित हैं। कहा जाता है कि यहां इनमें सबसे ज्यादा संत रविदास को मानने वाले लोग हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ रुपए के रविदास मंदिर की नींव रखी है। इसी मतदाता बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में 18 सीटें आई थी। यहां से यदि हम बात करें दलित की, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के खाते में 18 सीट आई थी, जबकि कांग्रेस 17 सीटें जीतने में सफल हो पाई थी, मतलब लगभग बराबर। अब इस समय क्या चल रहा है, मामा से लेकर बुलडोजर मामा की छवि तैयार कर चुके सीएम चौहान के सामने सत्ता विरोधी लहर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे तक सीएम रहने के रिकॉर्ड के बावजूद पार्टी ने भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है। मतलब इस समय जो विधानसभा चुनाव होने को हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह स्पष्ट नहीं है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह स्पष्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्रियों, 4 सांसदों और एक महासचिव को भी मैदान में उतार दिया है। आपने देखा है कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी रोचक होने वाला है। इससे पहले शायद ऐसा हुआ हो कि कोई केंद्रीय मंत्री को आकर विधायक का चुनाव लड़ना पड़ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 केंद्रीय मंत्रियों को और 4 सांसदों को और एक महासचिव को मैदान में उतारा है। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की।
बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी होते ही एक बार फिर इसका शोर अन्य राज्यों में भी होने लगा है। ऐसे में कहा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। राज्य में ओबीसी आबादी लगभग 50% के आसपास मानी जा रही है, जिसे भाजपा का बड़ा वोटर बैंक एक माना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जाति जनगणना की मांग के लिए ओबीसी में पेट बना सकते हैं। मतलब इस समय कांग्रेस ओबीसी के लिए जनजाति जो जनगणना का मुद्दा लेकर आई है, जनगणना करवाना चाह रही है, तो वो ये मानती है कि यदि ओबीसी को हमने लोभा लिया तो इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को होने वाला है। पार्टी ने ओबीसी आरक्षण में महिला कोटा भी छोड़ दिया है, छेड़ दिया, मतलब कोटे की बात छेड़ दी है। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। बुरहानपुर में महिलाओं के पैर धोते हुए नजर आए शिवराज सिंह चौहान साफ संदेश दे चुके हैं कि पार्टी महिला मतदाताओं से खासी उम्मीद लगा रही है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि राज्य में 2.67 करोड़ महिला वोटर हैं, मतलब 2,67,00,000 मध्य प्रदेश में सिर्फ महिला वोटर हैं। हाल ही में भाजपा ने महिलाओं की नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान भी किया है। साथ ही कमलनाथ भी ऐसी कई नीतियां बता रहे हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं। आर्थिक सहयोग देने का ऐलान भी कई बार कर चुके हैं। कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुद्दे पर भी भाजपा को घेर रही है। तो ये हो गया महिलाओं का मुद्दा। अब अगला तो जो मुद्दा होता है वो है हिंदुत्व का मुद्दा, जहां एक और भाजपा उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का बार बार जिक्र करती आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ हनुमान भक्त की छवि बनाने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में बजरंग सेना को भी कांग्रेस में शामिल करने का न्योता दिया था। जन आशीर्वाद यात्रा में भाजपा सनातन धर्म को लेकर कई टिप्पणियों पर कांग्रेस इनको घेर भी रही है। अब आखिरी मुद्दा बचा है गुटबाजी। जारी सूची जारी होने के बाद उससे भी भाजपा में असंतोष की खबरें अभी हमें दिखाई दे रही हैं। कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े भाजपा नेता इसे खत्म करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे और भाजपा के कुछ नेताओं के बीच में तनातनी चल रही है। हालांकि इसे लेकर खुलकर अभी कोई नहीं बोल रहा है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और खबरों को आगे देखने के लिए आप देखते रहें सीहोर लाइव 24। नमस्कार।